एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार्य सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। पुष्पक विमान से कैसे एक ही दिन में अयोध्या पहुंच गए? क्योंकि ये लोग तो वेदांती जी तो ट्रेन से यात्रा करते हैं, तो उनको पहुंचने 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगते हैं। बीच में उतर गए तो अलग विषय है। लेकिन पहले पहुंचने में इतना ही समय लगता था। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में बनेगा तो पूज्य संतों को कथा प्रवचन करने के लिए और अयोध्या के नौजवानों को नौकरी और अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए देश और दुनिया में किसी भी कोने में पहुंचने में कुछ ही घंटे लगेंगे, वे वहां पहुंच जाएंगे। यानी आज अयोध्या केवल त्रेता युग की दीपावली का ही साक्षी नहीं बन रहा है, त्रेता युग के विकास का भी साक्षी बन रहा है। अभी यहां पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इसी बात को लेकर के किया गया है। और इसलिए उसके लिए तैयार होना होगा अयोध्या वासियों को। मैं जब कहता था तब भी मैं इस बात को कहता था, थोड़ा धैर्य रखिए। राम की मर्यादा हमारा सबसे बड़ा, यानी हमारे लिए जो सबसे बड़ा कार्य है वह है राम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य। और जब भी हमने धैर्य रखा है हमें सफलता मिली है। याद करिए 2019 के कार्यक्रम में भी मैंने यही अनुरोध किया था, धैर्य के साथ इंतजार करिए, अयोध्या में वह सब होगा जो आपकी भावनाएं हैं। और 9 नवंबर 2019 को से राम जन्मभूमि का फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने राम भक्तों के पक्ष में किया था। भाइयों बहनों, ये राम की मर्यादा है, यही तो राम की मर्यादा है। और राम की मर्यादा सबको जोड़ने की है। हमने तो सबको जोड़ने की बात कही है। लेकिन याद रखना, छद्मवेश में जो लोग आएंगे, पहले क्या बोलते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। 31 वर्ष पहले जो हुआ था वो मंजर कोई अयोध्यावासी और कोई राम भक्त कभी नहीं विस्मृत कर सकता। लेकिन भाइयों बहनों, आपके धैर्य ने, राम की मर्यादा ने आपको विजयी दिलाई। और उस विजयश्री का परिणाम है इतनी भारी पैमाने पर, इतनी भव्यता के साथ आज हम प्रभु राम के आगमन की बेला में न केवल भगवान राम की आरती और राज्याभिषेक के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि अभी कुछ ही देर में दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ हम सब शामिल होंगे। यह दीपोत्सव उत्साह का आयोजन है, ये दिव्यता का, भव्यता का, आनंद का एक क्षण हम सबके लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको इस अवसर पर अयोध्या के विकास को एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। लेकिन जब हम पंचम दीपोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हैं, हम सबको इस बारे में देखना होगा, ये दीपोत्सव का आयोजन कब हो रहा है। भाइयों बहनों, यह आयोजन तब हो रहा है जब कोरोना महामारी से देश और दुनिया पूरी तरह त्रस्त रहा है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना कालखंड में पूरे देश को एक अच्छी लीडरशिप दी, यशस्वी लीडरशिप दी। और लीडरशिप का परिणाम जरूरतमंद के हिसाब से हर एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप चीजें दी।
रोजगार की व्यवस्था भी दी, अन्न की योजना भी दी, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना देकर के भारत को एक स्वावलंबी भारत, समर्थ भारत के रूप में आगे बढ़ाने की बात भी की। फ्री में वैक्सीन भी दी, सबको वैक्सीन देने की बात की जा रही है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, दीपावली का आयोजन कोरोना आपके उत्साह और आपकी आस्था के सामने परास्त हुआ है, लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। याद रखना, ये विदेशी आक्रांता पहले जब आते थे ना, ये हारते थे फिर आते थे। कोरोना भी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही से फिर से आने का प्रयास करें। दीपावली का उत्सव उमंग उत्साह के साथ मना लीजिए, लेकिन कल से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है का पालन जरूर कर लीजिए। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।